नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे क्या हो भाई लोगों, आप कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलानी पड़ेगी अब तो अच्छी, क्योंकि 2 तारीख को पेपर है अपना आरएस का। आरएस प्री का पेपर है, उससे पहले अपन पिछले 8 महीने करंट अफेयर भी मैं आपको एक मंथली क्लास और दूंगा। अब पिछले 8 महीने करंट अफेयर की एक एक क्लास दूंगा, थोड़ी क्लास बड़ी होगी 2-2.5 घंटे की, लेकिन कोई इश्यू नहीं है। एग्जाम तक 8 महीने का करंट अफेयर बिल्कुल कवर करना है, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर में से, तो आपको विशेष ध्यान रख के करना है। और आज अपन देखेंगे 29 नवंबर 2024 का करंट अफेयर, क्योंकि अपने एक डेली करंट अफेयर की भी तो क्लास होती है, वही है डेली करंट अफेयर की, राजस्थान डेली करंट अफेयर की क्लास है, जिसमें अपन डेली के डेली राजस्थान का जो करंट अफेयर है उसको कवर करते हैं, और क्लास के अंत में डेली के डेली सुजस की पत्रिका पढ़ते हैं। क्योंकि आरएस के पेपर हो चाहे पटवार रीट कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान में, सुजस में से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए पहले आज की क्लास को अपन शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया? परसों मैंने एक योजना पढ़ाई थी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे गांवों के अंदर मनरेगा चलती है, वैसे ही शहरों के अंदर इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना चलती है। बहुत ही अच्छी योजना है, जिसके अंदर 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इस बार बजट के अंदर उसको बढ़ाकर 125 दिन का कर दिया गया है। फिर उसका नाम चेंज किया, भजनलाल जी ने नाम चेंज क्या किया है, मुख्यमंत्री शहरी गारंटी रोजगार योजना इसका नाम किया है, यानी इंदिरा गांधी की जगह मुख्यमंत्री नाम लिख दिया है। अब नाम चेंज करना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि कल को जब वापस चुनाव आएंगे तो लोगों को बताना भी तो पड़ेगा हमने ये योजनाएं चालू की है, लेकिन योजनाएं चालू नहीं हुई है। जो अच्छी योजना है जिसको सरकार किसी वजह से बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि वजह बहुत होती है सरकार को, और 5 साल बाद में वोट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो सभी को खुश रखने के लिए क्या करते हैं कि नई योजना निकाली है, नई नहीं है, उसी का नाम चेंज करते हैं। और अगर किसी भी योजना का नाम चेंज होता है राजस्थान में, तो वो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, चाहे उसका पुराना डाटा पूछा जाए या नया नाम पूछा जाए, ठीक है। इसी प्रकार राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना कर दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज्यादा संभावना है एज ए टीज पूछ लिया जाए या इस क्वेश्चन को पलट दिया जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम क्या है, मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। समझ में आ गई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब ये योजना, क्योंकि अब वो तो रही नहीं, उसका तो नाम चेंज हो गया है। इस योजना को पहले भी देवस्थान विभाग चलाता था, अब भी इसको कौन चला रहा है? देवस्थान विभाग चला रहा है। देखिए, देवस्थान विभाग को आप ध्यान में इसलिए रखोगे, कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर अगर एग्जामिनर ऐसा पूछ लेता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना कौन चला रहा है, पहले ऑप्शन में अगर पर्यटन विभाग दे दे तो आप वहीं करके निकल जाओगे और खुशी खुशी में घर आओगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरे ये क्वेश्चन भी सही है। फिर आप देखोगे तब पता लगेगा कि उसकी जगह राइट ऑप्शन था देवस्थान विभाग। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, या जिसका पुराना नाम था मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, वो देवस्थान विभाग इसको चलाता है, ठीक है। अब नया वित्त वर्ष चल रहा है 2024-25, क्या चल रहा है? 2024-25 चल रहा है अभी वर्तमान में वित्त वर्ष के रूप में। इसके अंदर इस योजना को लेकर एक इंपॉर्टेंट घोषणा की गई है कि इस बार के बजट घोषणा के अंदर 2024-25 के वित्तीय वर्ष के अंदर अपन 40,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाएंगे। कितने? 40,000। ठीक है सर, 40,000 करवाओगे? क्या 40 के 40,000 हवाई जहाज से जाएंगे? क्या 40 के 40,000 ट्रेनों से जाएंगे? नहीं, इसमें से 36,000 यात्री तो रेल यात्रा करेंगे, बाकी के बचे 4,000 यात्री क्या करेंगे? हवाई यात्रा करेंगे। अच्छी बात है, बुढ़ापे में हवाई जहाज में बैठेंगे। 4,000 लोग हवाई यात्रा करेंगे, 36,000 लोग ये रेल यात्रा करेंगे, और वित्तीय वर्ष 2024-25 में टोटल 40,000 वर्ग लोगों को तीर्थ करवाया जाएगा, ठीक है। इसके तहत जो 4,000 लोग है सर, ये हवाई यात्रा में जाएंगे कहां पर? आपने एक मंदिर का नाम सुना होगा, पशुपतिनाथ का मंदिर। कहां पर है पशुपतिनाथ का मंदिर? काठमांडू के अंदर है। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की राजधानी है। तो नेपाल के अंदर है। देश की बात की जाए तो नेपाल, और वैसे बात की जाए तो काठमांडू। काठमांडू नेपाल के अंदर पशुपतिनाथ का जो मंदिर है उसकी यात्रा करवाई जाएगी 4,000 लोगों को। तो नेपाल तो भेजेंगे इनको हवाई जहाज से, हवाई यात्रा से। बाकी 36,000 के अंदर भारत में ही अलग अलग जगहों पर ट्रेन से यात्रा करवाई जाएगी। देवस्थान विभाग इस यात्रा को करवाएगा।
पुराना नाम था मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2024-25। 40,000 लोगों को यात्रा करवानी है। ये फैक्ट है, जो मैंने आसपास के फैक्ट बताए हैं वो इतने ही इंपॉर्टेंट है जितना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस योजना का नाम चेंज हुआ है। योजना का नाम चेंज होने का मतलब है वो योजना वापस नई योजना के रूप में बन गई है। अगर 20 साल पुरानी योजना का भी नाम चेंज हो तो आप समझ लेना अब ये 20 साल पुरानी नहीं है, केवल इसमें जो ईयर लिखा है वो 20 साल पुराना हो सकता है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से योजना नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला एडवांस मैकेनाइज्ड कचरा है। यहां पर राजस्थान का पहला एडवांस मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन कहां स्थापित किया गया? भाई देखिए, राजस्थान का पहला है तो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज है, एडवांस मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन है जो कि जालाना जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। कहां पर? जालाना डूंगरी में, राजस्थान में पहला एडवांस मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किया गया है। ठीक है सर, इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों किया गया है? इसके पीछे उद्देश्य है जयपुर को स्वच्छ बनाना, सुंदर बनाना और पर्यावरण फ्रेंडली बनाना। ठीक है, कचरे का बेस्ट मैनेजमेंट के लिए इसको बनाया गया। तो कचरा जब नहीं रहेगा तो सिटी क्या होगी? सिटी साफ सुथरी होगी, सिटी स्वच्छ होगी, सुंदर होगी, सिटी का पर्यावरण अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या? बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनमें कन्वेयर बेल्ट लगे हुए हैं। कन्वेयर बेल्ट का मतलब समझते हो? एक ब्लैक कलर का पट्टा होता है जो उसमें कोई भी चीज रखते हैं तो ऑटोमेटिक इधर उधर जाती है, तो उसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। कभी हवाई यात्रा की है, कभी एरोप्लेन में गए हो तो आपका बैग है जो जब चेकिंग के लिए जाता है तो कन्वेयर बेल्ट से वापस आता है। ठीक है, देखा आपने? तो उसी कन्वेयर बेल्ट को इस मशीन के अंदर यूज किया गया है। कन्वेयर बेल्ट तकनीक के माध्यम से इस मशीन को बनाया गया है। 100 टन कचरा प्रतिदिन ये है उसको निस्तारित कर सकती है, प्रोसेसिंग कर सकती है। कितना? 100 टन कचरा। इतनी बड़ी मशीन है, अगर 100 टन कचरा होगा तो वो एक दिन के अंदर इस कचरे को निपटा देगी। ठीक है, कचरे को कंप्रेस किया जाएगा। ठीक है, पहले कचरे को कंप्रेस करके फिर उसको सील्ड कंटेनर में भरकर प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग साइट पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, कंप्रेस का मतलब तो आप समझते हो, कंप्रेशन का मतलब तो कंप्रेशन दबाना किसी भी चीज को। उस कचरे को दबा के बिल्कुल एकदम उसको छोटा करके फिर उसका सही से एक ऐसा सील्ड कंटेनर बना के, जैसे गोल गोल कंटेनर बनता है उस प्रकार का कंटेनर बना के उस कचरे के कंटेनर को सीधा प्रोसेसिंग साइट पर भेज दिया जाएगा। और प्रोसेसिंग साइट इसके लिए कहां पर स्थापित की गई है, ये बहुत ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये पूछी जा सकती है। इसकी प्रोसेसिंग साइट लांगड़ी आवास के अंदर स्थापित की गई है। कहां पर? लांगड़ी आवास के अंदर। तो इस संयंत्र से कचरे को कंप्रेस करके उसका सही से एक शील्ड बना के उस शील्ड को लांगड़ी आवास के अंदर भेज दिया जाएगा जहां पर इसकी प्रोसेसिंग होगी। जालाना जयपुर के अंदर राजस्थान का पहला एडवांस मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किया गया है। 100 टन कचरा प्रतिदिन ये सही कर सकता है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो वर्तमान के अंदर महापौर कौन है? जयपुर हेरिटेज की महापौर, मैंने आपको 5 बार बता दिया है, जयपुर हेरिटेज की महापौर है सौम्या गुर्जर। सौम्या गुर्जर ने इसका उद्घाटन किया था। किसने? सौम्या गुर्जर ने। फैक्ट इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना है, वर्तमान में जयपुर आयुक्त रुक्मणी रियाड़ भी वहां पर थी, महापौर सौम्या गुर्जर भी वहां पर थी। लांगड़ी आवास के अंदर क्या किया जाएगा? ये इसकी प्रोसेसिंग साइट रखी गई है। इस कंप्रेशन के बाद जो भी कचरा बचेगा उसकी प्रोसेसिंग साइट लांगड़ी आवास में रखी गई है। राजस्थान का पहला एडवांस मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन है जो कि जालाना जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में आयोजित हार्पर बेजर वुमेन ऑफ ईयर अवार्ड में राजस्थान के किस खिलाड़ी को पैरा एथलीट ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अवनी लेखरा को। अवनी लेखरा कहाँ की है? जयपुर की है, पैरा की खिलाड़ी है। इनके नाम एक रिकॉर्ड है, पैरा ओलंपिक के अंदर 3 व्यक्तिगत अवार्ड या 3 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। कितनी? 3 पदक जीते हैं। 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। शूटिंग की खिलाड़ी है और पहली भारतीय महिला है 3 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पैरा ओलंपिक के अंदर। ठीक है, यह कार्यक्रम इंडिया टुडे ग्रुप ने करवाया था और ये जो पुरस्कार है वो इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन कली पुरी ने अवनी लेखरा को दिया था। ठीक है, कहां पर हुआ था ये प्रोग्राम? मुंबई के अंदर हुआ था। हार्पर ब्रेजर वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स के नाम से इस प्रोग्राम को किया गया था, जिसके अंदर एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड अवनी लेखरा, जयपुर की शूटर है, उसने जीता है। 3 पदक अवनी लेखरा ने जीत रखे हैं और पैरा ओलंपिक के अंदर 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है अवनी लेखरा। इसके अलावा इसके अंदर 2 लोगों को पुरस्कार और भी दिया गया था, राजस्थान की ही 2 महिलाओं को। जयपुर की है, एक तो गीतांजलि श्री है। ठीक है,
गीतांजलि श्री को भी ये अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा जो पायल कपाड़िया है, पायल कपाड़िया को भी अवार्ड दिया गया था, ठीक है, फिल्में बनाती है पायल कपाड़िया। तो इसके अंदर पायल कपाड़िया, गीतांजलि श्री और अवनी लेखरा को अवार्ड दिया गया है। अवनी लेखरा इंपॉर्टेंट है। अवनी लेखरा का अवार्ड कौन सा था? पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड है। इंडिया टुडे ग्रुप ने ये अवार्ड दिया है। इंडिया टुडे ग्रुप के वाइस चेयरमैन जो हैं कलईपुरी, उन्होंने ये अवार्ड अवनी लेखरा को दिया था। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में 3 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इंपॉर्टेंट, सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सीमेंट उत्पादन में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? ठीक है, तो राजस्थान सीमेंट उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में सीमेंट उत्पादन पर प्रथम स्थान में है। दूसरे स्थान पर अपना राजस्थान है। राजस्थान के अंदर वर्तमान में 24 बड़ी कंपनियां हैं सीमेंट की। कितनी? 24 बड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा 74 सीमेंट प्लांट है। भी वर्तमान में 74 क्या है? सीमेंट प्लांट है राजस्थान में। ठीक है, वर्तमान में वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है राजस्थान की सीमेंट में? 77.5 मिलियन टन। कितनी? 77.5 मिलियन टन है। ठीक है, मुख्य केंद्र की बात की जाए चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे ज्यादा राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन होता है। बाड़मेर होता है। नागौर के अंदर गोटन में पहली व्हाइट सीमेंट की फैक्ट्री थी, आप सब जानते हो। जैसलमेर और झुंझुनू, यहाँ पर राजस्थान में सीमेंट उत्पादित केंद्र है प्रमुख। 77.5 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन करता है। राजस्थान में 24 बड़ी कंपनियां हैं सीमेंट की और 74 सीमेंट प्लांट है। उत्पादन की क्षमता से राजस्थान दूसरे स्थान पर है। 2027 तक अगर प्रति वर्ष 160 टन अतिरिक्त उत्पादन बढ़ जाए ना, तो राजस्थान सीमेंट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर पहली सीमेंट कंपनी कौन सी थी? ठीक है, कहां पर खुली थी? 1915-16 के अंदर पहली फैक्ट्री कब खुली थी सीमेंट की? 1915-16 के अंदर। कहां पर? लाखेरी के अंदर। लाखेरी कहां पर? लाखेरी बूंदी के अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, लाखेरी बूंदी के अंदर राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री 1915-16 के अंदर खोली गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? इंपॉर्टेंट है भाई, साहिल कुमार। साहिल कुमार ने पावर लिफ्टिंग के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 के अंदर रजत पदक जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पदक याद रखना है। प्रतियोगिता कब से कब तक हुई थी? तो 20 से 23 नवंबर के मध्य प्रतियोगिता हुई थी। कब? 20 से 23 नवंबर। ठीक है सर, यह प्रतियोगिता हुई कहां पर थी ये भी हमें बताओ। तो रूस के मास्को के अंदर ही हुई थी। ठीक है, रूस के मास्को के अंदर यह प्रतियोगिता हुई थी, पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 20 से 23 नवंबर में, जिसके अंदर राजस्थान के साहिल कुमार ने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। और इस टूर्नामेंट में 30 से अधिक देशों ने भाग लिया था। और ये कहां के हैं? साहिल जयपुर के हैं। सारे फैक्ट याद रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप याद करने की कोशिश करना। राजस्थान में संविधान दिवस पर संविधान दीर्घा किस स्थान पर स्थापित की गई? राजस्थान में 26 नवंबर को, राजस्थान में क्या पूरे भारत के अंदर 26 नवंबर को अपन ने क्या बनाया था? संविधान दिवस मनाया था। एक इंपॉर्टेंट चीज, 1950 के बाद भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पहली बार संविधान दिवस मनाया गया? मैंने इंडिया करंट अफेयर की क्लास में आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। 1950 के बाद में ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसने पहली बार संविधान दिवस मनाया है? राजस्थान की जो विधानसभा है जयपुर के अंदर, उसमें संविधान दिवस पर संविधान दीर्घा का निर्माण किया गया था। कब? 26 नवंबर को। किसने शुभारंभ किया था? तो ओबियसली विधानसभा का अध्यक्ष करेगा वासुदेव देवनानी ने। वासुदेव देवनानी क्या है? भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं देवनानी, अजमेर से वासुदेव देवनानी, और ये वर्तमान के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष है। इसके अंदर 14 फीट तो चौड़ी और 16 फीट लंबी। चौड़ी कितनी? 14 फीट, लंबी कितनी? 16 फीट। इस साइज के अंदर एक दीर्घा बनाई गई है, 14 फीट चौड़ी और 16 फीट लंबी, जिसके अंदर संविधान के बारे में अलग अलग चीजें बताई गई है। गांधी जी के अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिससे क्या होगा, जो भी नागरिक है, देश के छात्र हैं, जो भी रिसर्च करने वाले हैं, उनको भारतीय संविधान से जुड़े जो भी ऐतिहासिक तथ्य हैं उनका पता लगेगा। अगले क्वेश्चन पे, यह भाई सूजस का सार। सूजस का सार क्या कहता है देखते हैं। मुख्यमंत्री अगले 10 दिनों में हर दिन एक नया संकल्प लेंगे। हर दिन एक संकल्प, हर दिन एक बदलाव, हर दिन एक संकल्प, हर दिन राजस्थान की तरक्की का एक नया कदम, प्रदेश के उज्जवल भविष्य की दिशा में बड़ा कदम है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जयपुर सीतापुरा के अंदर होने वाली है, जेईसीसी में दिसंबर में होने वाली है 9, 10 और 11 को।
जिसका उद्देश्य न केवल निवेश लाना है बल्कि हमारे स्थानीय हुनर, कौशल और संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाना है। इस ऐतिहासिक मौके को और भी खास बनाने के लिए अगले 10 दिनों में हर दिन एक नया संकल्प लूंगा। यह संकल्प हमारे युवाओं, महिलाओं, पर्यावरण और स्थानीय कारीगरों के विकास के लिए होगा। यह कदम राजस्थान की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और हर व्यक्ति को विकास की यात्रा में साथ लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इसका हिस्सा बने, साथ ही मिलकर राजस्थान को समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाएं। यानी जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट मीट होने वाली है, उससे पहले भजनलाल जी शर्मा ने कहा है कि अगले 10 दिनों के अंदर मैं प्रतिदिन एक संकल्प लूंगा, ठीक है, और उससे राजस्थान की तरक्की होगी, राजस्थान के ये सब चीजें करेंगे, ऐसा भजनलाल जी ने कहा है। देखिए अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब ऐसा बोल रहे हैं, आप भी एक संकल्प लो, सुबह उठते ही एक संकल्प लो कि मुझे आज पूरे दिन में क्या करना है, और शाम को सोते टाइम एक बार सोचो कि जो मैंने संकल्प लिया था उसको मैंने पूरा किया कि नहीं किया, तभी तरक्की हो पाएगी अच्छे से, ठीक है। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है RCDF, जिसको राजस्थान कोऑपरेशन डेयरी फेडरेशन जिसको बोलते हैं। RCDF की नई दिल्ली में धूम 2 राष्ट्रीय अवार्ड मिले। कल ही मैंने आपको दोनों राष्ट्रीय अवार्ड पढ़ा दिए हैं। क्या है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में RCDF की धूम रही। RCDF से समर्थ भीलवाड़ा दुग्ध संघ की प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादन समिति को श्रेष्ठ डेयरी सहकारिता समिति के अवार्ड से नवाजा गया। एग्जाम में पूछा जाएगा, बार बार सूझ के अंदर ये आ रहा है। इसके साथ ही हनुमानगढ़ दुग्ध संघ के 2 कर्मचारी श्री राजेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार सैनी को बेस्ट AI टेक्नीशियन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कल मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई है। बाकी दुग्ध को लेकर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ध्यान रखना है। RCDF की प्रशासक और प्रबंधक संचालक श्रीमती श्रुति भारद्वाज ने प्रतापपुरा दुग्ध समिति के सचिव श्री नानूराम कुमाऊत को हनुमानगढ़ के कर्मचारियों के साथ पुरस्कार सम्मान दिया। ये हनुमानगढ़ के 2 कर्मचारी हैं, ये नानूराम और ये RCDF की वर्तमान के अंदर अध्यक्ष है। कौन है? श्रुति भारद्वाज है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको पढ़ लेना है, इस न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ना है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी खबरें लिख रखी है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं। देखिए अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। ये PDF कहाँ पर मिलेगी? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपको मंथली PDF मिलेगी। अदरवाइज ये नंबर है 9887809083, आप इस पर मैसेज कर देना कि सर आपकी जो डेली राजस्थान करंट अफेयर, इंडिया करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी PDF चाहिए, डेली की डेली चाहिए, रोज मैसेज नहीं करेंगे। वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे, वहाँ पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे और आपको प्रतिदिन क्लास मिलती रहेगी। ये हमारी वेबसाइट है। आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इससे आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हो, बहुत ही शानदार नोट्स मिलते हैं। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से। यहाँ पर सारी एजुकेशन न्यूज़ और जो इंडिया करंट अफेयर होता है उसकी शॉर्ट समरी भी हम यहाँ पर डालते हैं, तो आप इसको जरूर फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।